जय श्री राम फ्रेंड्स। राहु की दशा आपके लिए क्या परिणाम लेकर आएगी, कैसी रहती है दशा, राहु की दशा में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे राहु की महादशा में क्या क्या होता है, कैसे हम उसको पॉजिटिवली लेकर चलें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी राहु की दशा बिल्कुल खराब ही जाएगी। ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से राहु की दशा को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में योग बन रहे हैं, और अगर नेगेटिव भी कुछ है कुंडली के अंदर तो आप उसको डेफिनेटली पॉजिटिव कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। 18 साल की ये दशा आपके लिए बहुत कुछ लेकर आती है, कुछ नया कराती है, आप बहुत कुछ नया सीखते भी हैं। राहु की दशा 18 साल के लिए आती है। जैसे ही राहु की दशा स्टार्ट होती है, इसके जो सबसे प्रोमिनेंट कारक तत्व हैं, ऑब्सेशन, इल्यूजन, ये सब चीजें आपके माइंड में एक्टिव हो जाती हैं। अब यहाँ माइंड क्यों बोला? देखिए, राहु सर है, उसके पास धड़ नहीं है, तो सिर्फ सोचने की क्षमता है। इसलिए राहु की दशा में आपका माइंड बहुत तेजी से काम करना शुरू करता है। राहु की दशा में आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन जब फल लेने का नंबर आता है तो लगता है कि इतनी मेहनत के बावजूद मुझे आधा रिजल्ट भी उसका नहीं मिला है। इस दशा में आप कई बार इतने बड़े बड़े सपने देख लेते हैं। आपका ऑब्सेशन इस तरीके का हो जाता है कि अगर वो चीज आपके लिए नहीं बनी है और आपके लिए नहीं है, फिर भी आप उसके बारे में सोच लेते हैं और साम दाम दंड भेद हर तरीके के एफर्ट्स डालते हुए आप उसको अचीव करने में लग जाते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हम इल्यूशन में हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि ये हमारे लिए बना भी है या नहीं, सही है भी या नहीं। और इतना जबरदस्त इल्यूशन और फिर उसको पाने का ऑब्सेशन, सब कुछ लगा देते हैं दांव पर उसको पाने के लिए। और धीरे धीरे जैसे ही राहु की दशा खत्म होने की तरफ चलती है तो समझ में नहीं आता कि अब सब कुछ गंवा चुके हैं। आप देखिए, इसको अगर हम रिलेट करें मैथोलॉजिकल स्टोरी के साथ तो पाएंगे कि स्वरभानु जो थे वो राक्षस थे और उसने अमृत पाने के लिए अपना रूप बदला और देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया। और जब अमृत पान किया तो अचानक से विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, जिससे कि सर का पार्ट राहु कहलाया और लोअर पार्ट केतु। इस तरीके से उसने साम दाम दंड भेद से अमृत को पाया, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पाया क्योंकि सर धड़ से अलग हो चुका था। इस तरीके से आप समझ सकते हैं राहु की दशा को रिलेट करके कि आपने जो अचीव किया है स्टार्टिंग में, एंड तक आते आते आपको लगा ये तो मेरे किसी काम का है ही नहीं। एंड में ये भी हो सकता है कि आप सब कुछ गंवा दें। ये डिपेंड करेगा राहु की पोजीशन कैसी है आपकी कुंडली के अंदर और किस तरीके के आपने कर्म किए हैं। कर्मों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट्स आपको आपके कर्मों के ही मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले राहु की दशा शुरू होते ही राहु के जो कारक तत्व हैं उन पर ध्यान देना है। आपके लाइफ के अंदर जो ऑब्सेशन, इल्यूजन या एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग, गैस्ट्रिक इश्यूज, एग्रेशन, ईगो, ये सब आपको बढ़ते हुए मिलेंगे। लेकिन अगर आप इन कारक तत्वों को बैलेंस करके चलेंगे, आप समझेंगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे इन्हें कंट्रोल करके रखना है, अपने ऊपर काम करना है, तो कहीं ना कहीं इस दशा में आपको
पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको एंड में बताऊंगी कि किस तरीके से आप इन सब कारक तत्वों को पॉजिटिवली यूज करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एंड तक बने रहिएगा। इस दशा में आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वही बस सही है, और जो आपका चीजों को पाने का ऑब्सेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप किसी की सुनते नहीं हैं, और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। आपकी लाइफ में बहुत सारे एनिमीज भी बन जाते हैं, क्योंकि आप किसी की सुनते नहीं हैं और उसे पाने के लिए आप पूरे तरीके से अपने एफर्ट्स डालते हैं, बिना ये जाने कि ये आपके लिए ठीक है भी या नहीं। और आपको यही लगता है कि दिस इज द ओनली थिंग यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। राहु जिस भी घर के अंदर होंगे, जिस राशि में होंगे और जिस प्लैनेट के साथ होंगे, उन सब के कारक तत्वों में अचानक से बहुत सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी कर देगा, इंक्रीज कर देगा उन सब के कारक तत्वों को। तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में राहु किस राशि में है, किस भाव में है और किसके साथ है। उन सबको मिक्स करिए और देखिए कि किस तरीके का आपका ओरिएंटेशन चल रहा है या होने वाला है, किस तरीके के परिणाम आपको मिल सकते हैं। जिन लोगों की राहु की महादशा जा चुकी है वो अपने पास्ट से रिलेट करके देखें कि उनकी लाइफ में क्या रिजल्ट्स देखने को मिले हैं राहु की दशा के अंदर। इस दशा में आप बहुत कुछ कमाते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग्स भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा गया है कि एंड तक आते आते वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। आप सस्टेन नहीं कर पाते। आपको लगता है कि बस अब तो ये मेरा पैसा बनाने की मशीन आ चुकी है और अब ये कभी रुकेगी नहीं। आप इल्यूशन में रहते हैं, आप सेविंग नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जितना भी आपने कमाया होता है वो सब खत्म हो चुका होता है। तो इस दशा में आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फर्स्ट हाफ में आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको लगेगा कि जो आप चाहते हैं वो आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन सेकेंड हाफ में वो धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये तो सब खत्म हो रहा है। राहु की दशा में आपको जिस घर में आपकी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि है उसके भी रिजल्ट्स बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु देव को लॉर्ड होते हैं कुंभ राशि के। उससे भी रिलेटेड आपके जो भी सिग्निफिकेंसेस हैं, जिस भी घर में वो राशि है, आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, राहु क्योंकि कोलॉर्ड है एक्वेरियस के और काल पुरुष के अंदर 11वें भाव जो छठे से छठा है वो रोग ऋण शत्रु का है। तो ये सब चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। ये सब चीजें आपकी लाइफ में बढ़ सकती हैं अगर आपने सावधानी नहीं दिखाई। अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, किसी से शत्रुता नहीं रखनी है। बेहतर है कि आप किसी से शत्रुता बनाने की कोशिश ना करें, और अगर किसी से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कोशिश करें उसको किसी तरीके से निपटाने की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरली, जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन राहु दशा, क्योंकि राहु देव जो जेल के कारक भी हैं, तो अगर कोई गलत कर्म गलती से हो गया तो ये आपको जेल तक पहुंचा सकते हैं। राहुदेव रिसर्च के कारक हैं और अनकन्वेंशनल थिंकिंग है। एस्ट्रोलॉजी में भी राहु का बहुत बड़ा रोल है। एस्ट्रोनॉमी में भी राहुदेव इंटरेस्ट देते हैं। अगर आपकी राहु की दशा चल रही है या जा चुकी है, आप देखेंगे कि आपने बहुत कुछ नया स्टार्ट किया होगा, आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ होगा, किसी चीज में आपका रिसर्च करने का मन किया होगा। ये पॉजिटिव ट्रेट्स हैं राहु के। राहु के नेगेटिव ट्रेट्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो है आपका गुस्सा बढ़ेगा, आपकी शत्रुता बढ़ेगी,
हेल्थ में इश्यूज आएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, बस किए चले जा रहे हैं। और अगर पॉजिटिवली राहु आपका रिजल्ट दे रहा है तो आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, नई नई कम्युनिटी के लोगों से मिलेंगे। आपको फॉरेन जाने का मौका मिलेगा क्योंकि फॉरेन के भी कारक हैं राहु देव। और आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ेगा, रिसर्च में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं राहु देव के जो उनकी दशा में आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको बहुत कुछ मालूम खुद ही चल गया है इस वीडियो को सुनने से। आपको किस तरीके से बिहेव करना है ताकि आप राहु को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकें, उसके अच्छे परिणाम ले सकें, कुछ अचीव कर पाए इस दशा के अंदर। क्योंकि लोग अर्श से फर्श तक पहुंच सकते हैं इस दशा में। डरना बिल्कुल भी नहीं है। राहु की दशा में बस पॉजिटिव रहना है और यही सोचना है कि मुझे इस दशा के अंदर कोई भी ऐसा गलत कर्म नहीं करना है, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिससे किसी को नुकसान हो सके तो अपनी फैमिली के अंदर फ्रेंड्स के साथ एक बार जरूर डिस्कस करना चाहिए ताकि समझ पाएं कि अगर इसका रिजल्ट गलत आया तो किस तरीके से मैनिफेस्ट होगा। राहु की दशा में आप ऑनलाइन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। आपका ऑनलाइन गैजेट्स, सोशल मीडिया के प्रति ऑब्सेशन हो जाएगा। डिजिटल मार्केट में जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ भी आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे। बट अगेन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर आप गलत रास्ते जा रहे हैं, कोई ऑनलाइन फ्रॉड की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपको डेफिनेटली बहुत खराब रिजल्ट्स देगा। जैसे ही राहु का हाफ पीरियड खत्म होगा और लास्ट हाफ स्टार्ट होगा तो ये आपको लाइफ में प्रॉब्लम दे सकता है। बचिएगा कोई भी गलत काम करने से। आपको राहुदेव रास्ते दो दिखाएंगे, गलत भी और सही भी। डिसीजन आपका है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक प्लैनेट आपको हमेशा गलत रास्ते पर लेकर जाए। रास्ते आपको दो मिलेंगे, डिसीजन आपका है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। लेकिन राहु को इसीलिए खराब मान लिया जाता है क्योंकि ये ऑब्सेशन है और इस दशा में नेटिव को लगता है कि वो बहुत कुछ जल्दी अचीव कर ले, शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ पाना चाहता है, जिसकी वजह से कई बार गलत रास्ते को पकड़ लेता है। बस यहीं पर आपको एक हार्ड डिसीजन लेना है कि नहीं, मुझे चाहे मेहनत करनी पड़े लेकिन रास्ता मुझे सही पकड़ना है और जो भी मुझे अचीव करना है वो सस्टेन रहे, उसको मैं इन्वेस्ट करूं ताकि आप उसको बाद में एंजॉय कर पाएं। सात्विकता बनाकर रखनी है और लोगों से रिवेंजफुल एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं रखना है। चीजों को लेट गो करना है और हमेशा कुछ नया सीखना है जिससे कि आप लोगों की मदद कर पाए, सोसाइटी की हेल्प कर पाए। अब यहाँ जानने के लिए कि भाई राहु किस राशि में है, किस हाउस में है, किस प्लैनेट के साथ है, आपको बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। इफ इन केस नहीं है तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर राहु की दशा को एनालाइज करा सकते हैं। बस शॉर्टकट नहीं अपनाना है। जैसा कि मैंने आपको बोला, गैम्बलिंग, जुआ सट्टा, गेमिंग, इन तरह तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है क्योंकि राहु की दशा है और आपको डेफिनेटली ये चीजें अपनी ओर खींचेंगी। राहु शनिवत है और शनि के कारक तत्व जरूर देखने को मिलेंगे। आपको लाइफ के अंदर तो स्टार्टिंग में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लगेगा बहुत कुछ पा रहे हैं, बहुत कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन जैसे ही राहु का हाफ पीरियड खत्म होगा, लास्ट हाफ स्टार्ट होगा, आपको लगेगा अगेन चीजें स्लो हो गई हैं, हाथ से निकलना शुरू हो गई हैं। जो आपने अचीव किया था वो इल्यूजन था। ऐसा कुछ भी आप महसूस नहीं कर पा रहे कि आपने कुछ अचीव किया है। एंड तक आते आते आपने जो भी चीज अचीव की वो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। राहु की दशा में हाफ पार्ट में, लास्ट हाफ में स्पेशली
बहुत बार लगता है कि अच्छी प्लेसमेंट नहीं है राहु के साथ, अच्छे ग्रह नहीं है, राहु अच्छी राशि में नहीं है और आपको लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल देखने को मिलेगा। राहु की दशा आपके लिए बहुत खराब रिजल्ट लेकर आने वाली है, लेकिन इस तरीके से सोचने से आपको बचना होगा। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने कर्मों के द्वारा बहुत कुछ बदल सकते हैं। सिर्फ आपको सही रास्ता पकड़ना है, समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। क्या करें आप राहु की दशा में कि आप कम से कम प्रॉब्लम्स में फंसकर सही दिशा में चलकर अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाएं। मेहनत डेफिनेटली करनी है और सभी लोग करते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आप सस्टेन कर पाएंगे और लास्ट तक आते आते एंजॉय कर पाएंगे। यही सब कुछ आपको समझकर चलना है राहु की दशा में। अब समझते हैं कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन उपायों को करके आप राहु की दशा को बहुत बेहतर बना सकते हैं, राहु के रिजल्ट्स को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही है कि आपको एंगर इश्यूज को कम रखना है, अपने ईगो को कंट्रोल में करके रखना है, किसी भी चीज को लेकर ऑब्सेशन नहीं रखना है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, लोगों से शत्रुता नहीं करनी, शॉर्टकट नहीं अपनाना। और अब क्या करना है इसमें आपको, ये देखते हैं। सोसाइटी के साथ मिलकर चलना है, अच्छे लोगों का संग रखना है, गलत संगत में नहीं पड़ना, डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखनी है, किसी भी चीज को करने से पहले 2 बार सोचना है, फैमिली फ्रेंड्स में बैठकर समझना है कि क्या ये वाकई में सही राह पर मैं चल भी रहा हूं या नहीं। ऑब्सेशन बिल्कुल भी नहीं रखना है। सबसे मेजर जो पार्ट है राहु का वो ऑब्सेशन है। उसी को कंट्रोल करने के लिए आपको केतु का यूज करना है, मतलब एक्सरसाइज, वर्कआउट करना है, ताकि आप राहु की एनर्जी को बैलेंस कर सकें। इस दशा में आप मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, कोई भी नई चीज को पढ़ना स्टार्ट करिए, कुछ भी नया स्टार्ट करना, रिसर्च करना किसी भी फील्ड में, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, नई नई टेक्निक्स सीख सकते हैं प्रेडिक्शन की, आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑनलाइन आप कुछ भी सीख सकते हैं। आप एआई के अंदर, डिजिटल मार्केट के अंदर कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं तो ये भी आपको राहु की दशा में पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी में आना, मंत्र जाप करना, स्पिरिचुअल प्लेसेस पर विजिट करना भी इस दशा में आपको पॉजिटिव रखेगा। प्राणायाम एक बहुत अच्छा उपाय है राहु की एनर्जी को पॉजिटिव करने का, क्योंकि जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो आप जुपिटर को एक्टिवेट करते हैं, और जब जुपिटर को एक्टिवेट करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी विजन को बढ़ा रहे होते हैं, आप अपनी समझदारी को बढ़ा रहे होते हैं। आपको समझ आता है कि आपके लिए क्या गलत है और क्या सही, कौन सा रास्ता गलत है, किस रास्ते पर नहीं चलना है। तो गलत और सही की पहचान आप कर पाते हैं। तो ये था कि राहु के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, किन तरीकों से आप अच्छे एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।